नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। रीवा जिले के जोगनिहाई टोल प्लाजा से डीआरआई विभाग ने एम्बुलेंस से गांजे की खेप बरामद की है। सिविल लाइंस पुलिस और डीआरआई विभाग द्वारा किए गए कार्रवाई में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस से 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। रीवा जिले में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में जुटी रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सिविल लाइंस पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जोगनिहाई टोल प्लाजा के पास से एम्बुलेंस से सप्लाई किए जा रहे गांजे की खेप को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू के इंटेलिजेंस विभाग को इनपुट मिला था कि छत्तीसगढ़ से एम्बुलेंस से गांजे की खेप रीवा के लिए ले जाई जा रही है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस व इंटेलिजेंस की टीम ने गांजे की खेप के साथ एम्बुलेंस को पकड़ लिया। साथ ही गांजे के साथ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशे के सरगना तक पहुंचने की जुगत में जुटी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हम लोग से संपर्क किया था, कोई कार्रवाई नशे की मादक पदार्थ का उपयोग करना चाह रहे थे और उसमें उन्होंने हम लोगों से सपोर्ट मांगा था। हम लोग ने उनको अपने यहाँ से बल उपलब्ध कराया था। ऐसी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा उसी क्रम में कोई एम्बुलेंस में कोई गांजा पकड़ा गया है। डिटेल्स तो मुझे उपलब्ध मेरे पास नहीं है, उनके पास से निकाली, लेकिन इतनी कार्रवाई उनके द्वारा की गई और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये आए दिन गांजा आ रहा, आप लोगों ने पकड़ लिया, उससे बौखलाए लोग रोज गांजा किसी न किसी तरीके से ला रहे हैं। आज एम्बुलेंस में लाए, तो क्या ये कार्रवाई चेकिंग के दौरान रुकेगी या फिर नाकों में आप चेकिंग हम लोग करवाएं? लगातार गांजे को लेकर के भी और कोरेक्स को लेकर के भी रीवा पुलिस सजग है। काफ़ी सारे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है कि जितनी भी इस तरह के हम लोग को अगर इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ कोई गाड़ियों में गांजा या कोरेक्स लेके जा रहा है, उसके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, चेकिंग भी करेंगे और ऐसे अपन प्लान करके इन्फॉर्मर बेस्ड जो कार्रवाई होगी। एम्बुलेंसों पर पहले भी कार्रवाई हुई है और पकड़े गए हैं एम्बुलेंस को, तो जिले स्तर पर अपने स्तर पर सारी कार्रवाई होती है। देखिए, अब एम्बुलेंस में गांजा मिलने का ये रीवा में अभी पिछले 6 महीने में पहला प्रकरण है और ज़रूर अगर इस तरह की मोडस ऑपरेंडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। महाकाल को जलाभिषेक कर भक्तों ने अपने मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। देवों के देव महादेव के सबसे प्रिय माह सावन के पहले सोमवार के मौके पर आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी, जिसमें भक्तों ने आराध्य भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना की। नगर के किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर चिरौलानाथ स्थित शिवालय में श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। सावन का पहला सोमवार होने के नाते भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोर में ही देवालयों के पट खोल दिए गए थे, जिससे अल सुबह से ही भगवान की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। साथ ही भक्तों के हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। भक्तों ने शिव को जलाभिषेक कर अपने मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगा। ये सावन का पहला सोमवार है। भगवान महामृत्युंजय के दर्शन और कृपा पाने के लिए भक्तों की भीड़ बहुत उमड़ पड़ी है और खूब लाइन लगी हुई है और भक्त लोग आकर के श्रद्धा भक्ति से अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब इतनी भीड़ है, इतनी मैंने यहाँ पर कि हमको लगा था कि 10,000 आदमी आ चुके। सावन के सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। ये भगवान शिव का सावन का महीना बहुत पावन पर्व कहा जाता है और सब इसमें व्रत रहते हैं और इसका बड़ा महत्व है। ये अर्चना पूजा करता है, पाठ करता है, उसका बहुत कामना सिद्ध होती है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के किटहा में बीती रात लापता हुए 3 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस घटना के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने बच्चों के लापता होने के बाद महज 12 घंटे में ही उन्हें खोजकर सकुशल परिवारजनों को सौंप दिया है। जिले में कानून के आगे अपराधियों के हाथ लंबे होते जा रहे हैं, जिसके कारण अपराधी सरेआम चोरी, छिनौती और अपहरण जैसी घटनाओं को सरेआम घटित कर रहे हैं। इसी क्रम में जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के किटहा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही गांव के 3 बच्चों के लापता होने की खबर फैली। इस घटना की सूचना के बाद रीवा पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने अपने मातहतों को तत्काल बच्चों को सकुशल बरामद करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ
अधिकारी के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस ने 12 घंटे की सर्चिंग के बाद एक बच्चे को मिठाई की दुकान से जबकि 2 अन्य बच्चों को एक घर से बरामद किया गया। बच्चों की सुरक्षित मिल जाने के बाद पुलिस व परिजनों ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है। आज सुबह करीब 10 बजे थाने में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किटाहा के 3 बच्चे, जिनमें से 2 नाबालिग और एक बालिग 19 तारीख से घर से दोपहर में 2 बजे करीब चले गए हैं और खबर नहीं है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढे, उसके बाद नहीं मिलने पर थाने में रिपोर्ट की है और पुलिस तलाश शुरू की। और कुछ दिन पहले पता लगा कि होटल में वो लोग काम के लिए ढूंढने गए थे गोविंदगढ़ में। उसी आधार पर रीवा आसपास सब जगह खबर की गई कि होटल और ढाबों में चेकिंग की जाए और इस आधार पे सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के वहाँ ज्ञान मिष्ठान भंडार में काम कर रहे हैं और उनमें से एक रात को कुछ देर पहले घर पहुँच गया है। सूचना मिलने पर तत्काल थाने की पुलिस, थाना गोविंदगढ़ की पुलिस पहुँची और बच्चों को दस्तयाब की है। जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में फर्जी चोरी का आरोपी बनाए जाने के विरोध में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मुकामी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में टावर पर चढ़ गया, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगते ही तत्काल मुकामी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर करीब 2 घंटे बाद नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक का आरोप है कि गांव के सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से चंदन के पेड़ चोरी करने का केस दर्ज कराया है। इस सिलसिले में स्थानीय थाना पुलिस ने युवक से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद आज युवक टावर पर चढ़ गया। पुलिस द्वारा उतारे जाने के बाद पुलिस युवक से टावर पर चढ़ने के कारणों को जानने के लिए पूछताछ कर रही है। सुबह सुबह की घटना है, हमारे यहाँ रायपुर करचुलियान थाना है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो टावर जो होता है उसके ऊपर चढ़ गया था और उसका ये कहना था कि मुझे झूठा चोरी के आरोप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक दिन पहले उसके पास पुलिस पूछताछ करने गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और गांव के ही एक व्यक्ति ने चंदन की चोरी के संदर्भ में 3-4 लोगों पे शंका जाहिर की थी, उन्हीं से पूछताछ करने के लिए पुलिस गई थी। उनमें से यह व्यक्ति भी एक व्यक्ति था और पुलिस ने जो भी पूछताछ की होगी और कल वापस आ गई थी पुलिस। आज किन कारणों से उसको ऐसा लगा कि उसको उस पर चढ़ना चाहिए, तो अभी पूछताछ उससे करेंगे। या तो कोई नशा किया है या उसकी कोई मनोदशा ऐसी है या वाकई उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और वो उससे दुखी है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। पन्ना जिले के थाना सिमरिया अंतर्गत ग्राम साटा बुद्ध सिंह की एक युवती सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर सुर्खियों में बनी हुई है। युवती और उसके पति ने आज सतना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमद दी और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था और समाज और परिजनों से अपने आप को खतरा बताया है। अंतरजातीय विवाह को लेकर पूरे देश में हलचल है। ऐसे में पन्ना जिला निवासी रागिनी और डीडी कुशवाहा मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। दोनों ने परिजनों की इजाजत के बगैर प्रेम विवाह किया था। इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों में तनातनी थी और समाज में भी विरोध उतर गया था। ऐसे में दोनों प्रेमी जोड़ा बालिग होते हुए भी छिप छिप कर रह रहे थे। इन प्रेमी जोड़े को पुलिस पर भी भरोसा नहीं था। आखिरकार रागिनी और उसके पति दीनदयाल कुशवाहा की बात पुलिस अधिकारियों और रागिनी के परिजनों से हुई, जिसके बाद पन्ना पुलिस ने संपर्क साधा और दोनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आज दोनों ने सतना पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुमशुदगी की दस्तयाबी की। प्रेमी जोड़ों का कहना है कि पन्ना में अभी वो सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण समाज के अनिल दीक्षित नाम के नेता से जान को खतरा बताया है। वहीं रागिनी ने अपने भाई से जान को खतरा बताया है। से पता नहीं सर, वो ब्राह्मण समाज का मतलब अध्यक्ष बना बैठा है, समाज जैसे ठेकेदार है समाज का, तो अपना नाम रुतबा बढ़ाने के लिए बस हम लोगों को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है। और खतरा है सर जान का, इसलिए हम लोग पन्ना नहीं जाना चाहते। पन्ना सिमरिया तो मैंने बात की, इन्होंने बात की पन्ना एसपी से, तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ पे दे सकते हो, तो हम लोग सर सतना पहुँच सकते हैं। तो सतना पहुँच जाइए, सतना जहाँ भी आप चाहेंगे हम वहाँ पे आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो हम लोग सतना आ गए। अभी तो अच्छा भाई ठीक है भाई, लग रहा है कि सुरक्षा बराबर है, हमको मदद मिल रही है स्टाफ से सभी प्रकार से। उम्मीद करते तो आप सतना आके सेफ महसूस कर रहे हैं, अगर पन्ना जाते तो सेफ नहीं? जी बिल्कुल सर। पन्ना में किससे खतरा है? पन्ना में सर इन्हीं के परिवार वालों से खतरा है कि भाई जो जानकारी मिली हमको ऐसे तो गंडे वगैरह लगाए हुए मुंडे वगैरह कभी भी अटैक करवा सकते हैं हमारे ऊपर, जैसे काफ़ी कुछ वो था। और यहाँ भी सर ऐसा लगता है कि यहाँ से भी हम लोग
पुलिस सुरक्षा से दूर जाएंगे तो हम पर अटैक हो सकता है, मेरे परिवार वालों पर अटैक करवा सकते हैं वो लोग। इंटरकास्ट मैरिज हुई इस वजह से आपको ये खतरा है? बिल्कुल बराबर, इंटरकास्ट मैरिज होने के कारण ही सबसे बड़ा है। तो क्या कहाँ आप घर बसाने की आप सोचते हैं नहीं, जो अपना बसेरा बनाएंगे, खुशी जीवन व्यतीत करना है, हम लोग खुश हैं। तो पन्ना तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, पन्ना नहीं जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे सर, अभी तो नहीं जाएंगे फिलहाल, कभी जब समय आएगा तो जरूर जाएंगे। बस यही उम्मीद करते हैं आप सबको सहयोग से कि यही आप लोगों का सहयोग रहे और हम पुलिस वालों से, अधिकारियों से भी हमारा सहयोग करें थोड़ा सा, कि हम लोगों को मदद मिल जाए और हम लोग खुश रहें। तो उनने 11 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये 10 तारीख को रात में 12 बजे, जितने भी बजे रात में गई हूँ, तो घर से बाहर चली गई थी दीनदयाल कुशवाहा के साथ। अच्छा। और हाँ, और कब बरामदगी कब हुई है, किस तरह का बयान हुए, सबूती किसके हो रही है? अभी आज दिनांक को दस्तयाबी हुई है इनकी, और लड़की के बयान भी लिए गए हैं और सुपुर्द किया गया है लड़के को, क्योंकि वो बिना दबाव के लड़के के साथ जाना चाहती है, और चूँकि वो 22 वर्ष की है, बालिग है, तो वो जाए अपने। सतना के नागौद स्थित पटपरनाथ में संदिग्ध हालातों में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। गोली लगने के बाद घायल अज्जू खान को उपचार के लिए नागौद अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सतना रेफर कर दिया गया। सतना ले जाने के दौरान घायल की रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोली अज्जू के प्राइवेट पार्ट्स में लगी है, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। वहीं परिजन अज्जू की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ने बताया कि अज्जू पर कई मामले दर्ज हैं। कमर में कट्टा खोसते समय कट्टे से फायर हो गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और सतना लाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही FSL टीम अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल की। तहसीलदार और नागौद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच तफ्तीश कर रही है। पुलिस मृतक को शातिर अपराधी बताते हुए कट्टा खोसने के दौरान घटना होना बताना संदिग्ध मान रही है। घटना के बारे में क्या कहना भैया, उसका मर्डर हुआ है, किसने मारा अब ये पुलिस छानबीन करे किसने मारा है। पुलिस तो कह रही कट्टा वो खोस रहा था, चल गया। कट्टा खोसा था तो कहाँ है उसका कट्टा भैया? मर्डर नहीं बना, कुछ नहीं मिला है। आपको क्या शंका है? अरे मर्डर हुआ है भाई साहब, आपका शुभ हुआ है। पटपरनाथ में अज्जू खान जो है अपना कट्टा खोस रहा था, खोसते समय उसका कट्टा चल गया है, जिसको उसको चोट लगी है, अस्पताल लेके आ गए हैं। हम लोग जब अस्पताल पहुंचे तब तक वो यहाँ के लिए सतना के लिए रेफर हो गया था। यहाँ आए हम लोग, बहुत हो गया। उसका स्वतः का कट्टा स्वतः के पहुँचते समय फायर होने से उसकी चोट आई। नहीं, ऐसी कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई है, मतलब किसी ने इसको मार, स्वयं कट्टा खोस रहा था और खोसते समय उसको चोट। क्या ये कोई पुराना कट्टा भी बरामद? नहीं, कट्टा बरामद में भी, क्योंकि वो मौके पर पहुंचे ही नहीं है। पुराना अपराधी है, इसके पूर्व से अपराध दर्ज। सिंगरौली जिले में उस समय PWD विभाग के कार्यों की पोल खुल गई जब सामान्य बारिश के बाद भी PWD विभाग द्वारा निर्मित पुल बह गया। वहीं अब पुल के बह जाने से 10 गांवों का संपर्क टूट चुका है, जिससे अब बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद गंभीरता बरतते हुए कार्यपालन यंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार विभागों द्वारा जिस तरह ठेके पर कार्य कराए जा रहे हैं, वो ज्यादातर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर चितरंगी तहसील के चकदही खमरादेह में रोड के बीच 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई पुल 20 दिन भी नहीं टिक पाई और 10 गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। देखिए, उस जगह में जो भी काम हुआ है तो ठेकेदार पूरे तरह से उसको पैसे को खा रहे हैं। इंजीनियर से मिलकर वो पैसा खा गए। सही काम हुआ नहीं था। जिस समय हुआ था उसी समय हम लोग एक आध बार उधर से गुजरे हुए तो देख रहे थे काम हो रहा था। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस जगह में हो गया है। एक बारिश हुई, हल्की बारिश हो, पुलिया बह गई, 10 गांव के बच्चे स्कूल आते जाते हैं, उनको आने जाने में इतनी लंबी परेशानी हो रही है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरा रास्ता भी जाम हो गया है। पूरा रास्ता जाम हो गए हैं। कोई आदमी बिजनेस करने जाता है, चितरंगी नहीं जा पा रहा, चितरंगी नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ का मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। गाँव लोग बता रहे हैं कि पूरा हम लोग के बीज वगैरह लेके जाते थे तो वहाँ तो ऐसा काम हुआ है साले को कि ऐसा लगता है कि जैसे काम ही न हुआ। समझ लीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं शासन उस पर विशेष ध्यान दे करके जो कर्मचारी काम कराए हुए हैं उनसे पूछताछ करके उसकी कायदे से व्यवस्था की जाए, पुलिया तत्काल बनाई जाए ताकि पब्लिक का आवागमन चालू रहे, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल पहुंच जाए, किसी की पेशी हो तो पेशी में पहुंच जाए।
यही सब हम लोग चाहते हैं। सर अभी एक चितरंगी साइड में पुल बह गई है, जबकि उसको 20 दिन पहले ही हैंड ओवर किया गया था, क्या है पूरा मामला? वो अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो उसके लिए हम निर्देश दे दिए हैं कि उसको जाके तो कंप्लीट कराओ सबसे पहले, ताकि आवागमन चालू हो जाए। और उसमें जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करो कि कहाँ किस कमी बेसी से दोनों साइड के अप्रोच हाई करने में लगी है, और देख के उसको जो भी है जांच करता हूँ, करवाता हूँ कार्रवाई। जो दोषी पाए जाएंगे क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। पेमेंट तो बाकी है, पूरी पेमेंट नहीं हुई है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।